हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास के लिए तैयार हो जाइए। सभी सभी शेयर कर दीजिएगा लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। सीजीपीएससी हैंडी टेन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइत आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग सीजीपीएससी एसीएफ का क्रैश कोर्स लेके आए हैं आप लोग के लिए। इसके अंतर्गत आपको सिलेबस की सारी विषय व कक्षाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है और पुराने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एसीएफ के क्वेश्चन हैं उन सभी के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग पूरा देखा करिए पूरे क्लास को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ठीक है। चलेगा तो आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका था। हम लोग बात कर रहे थे अपना छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे बात किए थे। देखिए ये है आपका सिलेबस जो कल बता दिया गया था, ठीक है। जो कल का क्लास नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, चाहे वो कृषि विज्ञान हो चाहे वानिकी, इसकी क्लास हो चुकी है पहले से ही, तो आप उसको पहले दे सकते हैं। उसके बाद आगे आपको और कराया जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कल आपको बता दिया था सिलेबस। पेपर वन की बात कर रहे थे हम लोग। पेपर वन में आपका 3 पार्ट में था, सामान्य अध्ययन, भाषा, ठीक है। तो भाषा के अंतर्गत हम लोग का 3 है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अपना इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी क्लास चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में आपका पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कल क्लास में क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके, ठीक है। एक दिन क्लास होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर क्लास होगा, फिर क्वेश्चन, ऐसे का एक सीक्वेंस से चलेंगे ताकि क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। थ्योरी तो बहुत पढ़ते हो, क्वेश्चन बनना चाहिए उस थ्योरी से, तब तो काम गए, ठीक है। हम लोग मैं बात किया था आप लोग को, मैं आपको कल पढ़ाया था आपको छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा की ये आपका सिलेबस है, जो नए होंगे देख लीजिएगा। इसमें अंदर अगर हम लोग ने स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य और प्रमुख साहित्यकार, इसको स्टार्ट कर चुके थे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी, आप पूरा देखिएगा आखिरी अंत तक, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो कल हम लोग ने देखे थे छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के इतिहास के बारे में। तो उसको 3 भाग में बांटे थे, गुप्त काल, भक्ति युग, आधुनिक युग, ठीक है। गाथा युग, भक्ति युग, आधुनिक युग, ठीक है। तो गाथा युग और भक्ति युग ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे कल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक युग से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो कल के क्लास देख लीजिएगा, सारा क्लास में याद करवाया गया है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल से, यहीं तक कल के क्लास हुआ था, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए टाइम पीरियड की बात करें, आधुनिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1900 से अब तक, ठीक है। 1900 से अब तक की ये इसका चल रहा है अभी आधुनिक काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आधुनिक काल में महाकाव्य, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी व निबंध का सृजन हुआ है, ठीक है। सारी चीजें अभी हो रही है आधुनिक काल में, तो उसी को हम लोग याद करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सीजीपीएससी मेंस में हो या एसीएफ में या किसी भी एग्जाम में, डायरेक्ट एक ना एक क्वेश्चन आता है। अभी प्रीलिम्स में भी आया हुआ था। तो उसी प्रकार इसको आप क्लास में साथ ही साथ याद करते जाइएगा। चलिए याद करते हैं। देखिए शिवायन, शिवायन कब लिखा गया, 1904 में, ठीक है। इसके कौन है रचनाकार, नरसिंह दास वैष्णव। शिवायन, शिवायन कौन है, नरसिंह दास वैष्णव। अगला है दान लीला, डेट है 1912। देखिए डेट भी पूछता है ना, ये पूछा हुआ 1912 दान लीला, ठीक है। सभी लोग जानते हैं दान लीला किसका, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो दान लीला सुंदरलाल शर्मा। फिर अगला इंपॉर्टेंट हमारा नाग लीला। देखिए दान लीला से मिलता जुलता नाग लीला। नाग लीला का कौन है, देखिए नाग, ठीक है। नाग, नाग के ऊपर कौन खड़ा होकर डांस किया था उसमें, समुद्र के ऊपर, तो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, गोविंद। तो नागलीला गोविंद राम विट्ठल, देखेंगे याद आ जाएगा ऑप्शन में, नागलीला गोविंद राम विट्ठल, ठीक है। इमेजिन करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। कृष्ण भगवान सांप के ऊपर खड़े होके, ठीक है, डांस करते हैं समुद्र के ऊपर, ठीक है। तो नागलीला कौन किया है, तो गोविंद राम विट्ठल, गोविंद, ठीक है। दान लीला कौन है, सुंदरलाल शर्मा। अगला देखें, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा, भूठा महल, ठीक है। भूठा महल कौन लिखा है, लोचन प्रसाद पांडे। भूठा महल के कौन है रचनाकार, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। आगे आते हैं मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, ठीक है। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, ठीक है। किसने किया था, मुकुटधर पांडे। याद रखेंगे मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। अगला देखते हैं कृष्णायन। कृष्णायन के रचनाकार कौन है, बिसाहू राम मिश्र। याद करते जाइए कृष्णायन के रचनाकार कौन है, बिसाहू राम मिश्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित रचनाएं देखेंगे आज हम लोग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ सुराज,
छत्तीसगढ़ स्वराज कौन लिखा है? ये गिरिवा दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ स्वराज गिरिवा दास वैष्णव। कांग्रेसी आल्हा पुरुषोत्तम दास, कांग्रेसी आल्हा पुरुषोत्तम दास, ये इंपॉर्टेंट है। खुसरा चिराई के बिहाव कपिल नाथ मिश्र। खुसरा चिराई के बिहाव किसने लिखा है? कपिल नाथ मिश्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लड़ाई के गीत किशन लाल, लड़ाई के गीत कौन है? किशन लाल। चलिए एक बार फिर से याद कीजिए, छत्तीसगढ़ स्वराज गिरिवा दास वैष्णव, कांग्रेसी आल्हा कौन है? पुरुषोत्तम दास, खुसरा चिराई के बिहाव कपिल नाथ मिश्र, ठीक है। लड़ाई के गीत किशन लाल, ठीक है, लड़ाई के गीत किशन लाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा साथ ही साथ। और अगर आप लोग चाहोगे तो इसका हम लोग क्विज भी ले सकते हैं, टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाकर क्विज करवा देंगे, जो टॉपिक होते जाएगा साथ ही साथ क्विज। बताइएगा कमेंट करके अगर आपको क्विज करना होगा, जो क्लास में टॉपिक चलेगा उसका क्विज साथ ही साथ शाम को करना होगा तो बताइएगा, उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। या फिर टेस्ट सीरीज बनाना होगा, टेस्ट सीरीज बना देंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी रचनाएं, ठीक है, रचनाकार और उनकी रचनाएं। ठीक, पहला देखते हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। क्या क्या रचनाएं? कुछू काही, सुराज गीत, गांधी गीत, फागुन गीत, ठीक है। तो जितने गीत वाले आएंगे वो सारे किसके? द्वारिका प्रसाद तिवारी। कुछू काही, सुराज गीत, गांधी गीत, फागुन गीत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विद्याभूषण मिश्र, इसकी है छत्तीसगढ़ी गीत माला। विद्याभूषण मिश्र का क्या है? छत्तीसगढ़ी गीत माला। अगला है भगवती सेन, नदिया मरे प्यास, ठीक है, भगवती सेन नदिया मरे प्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारा लखनलाल गुप्ता का, देखेंगे समझौती के बेरा। लखनलाल गुप्ता की क्या है? समझौती के बेरा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार के क्या है? कांवर भर धूप। नारायण लाल परमार के क्या है? कांवर भर धूप, ठीक है। फिर अगला आते हैं हेमनाथ यदु, इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार लगा लीजिएगा। हेमनाथ यदु का पूछा गया है छत्तीसगढ़ी रामायण। एन याद रखेंगे, जहाँ एन है या ए की मात्रा ऐसे लगा रहेगा, रामायण, ठीक है, तो वो आपका हेमनाथ यदु। ये कंफ्यूजन वाला है, बहुत सारा आपको मिलेगा में, छत्तीसगढ़ रामायण, छत्तीसगढ़ रामायण, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में रामायण, ऐसे करके 4-5 रचना है जो हमेशा पूछता है। सुंदरलाल शर्मा जी का भी है एक रचना, ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ी रामायण, एन लिखा रहेगा, वहां हेमनाथ यदु आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पालेश्वर शर्मा, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसक जन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झनी दे, सांसों की दस्तक, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, ठीक है। तो पालेश्वर शर्मा का ये इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन कई बार पूछा गया है। तो परिदर्शन कौन कराता है हम लोग को? पालेश्वर शर्मा, याद रखेंगे, ठीक है। कौन घुमाता है छत्तीसगढ़? पालेश्वर शर्मा। अगला आते हैं दानेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा, बेटी के विदा, लव कुश, ये आपके दानेश्वर शर्मा, ठीक है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला है, बेटी के विदा श्यामला चतुर्वेदी भी लिखे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बेटी के विदा दानेश्वर शर्मा का भी है, ठीक। अगला देखते हैं गिरिवा दास वैष्णव, देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ी सुराज ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हरि ठाकुर। देखिए हरि ठाकुर मतलब आपको कृष्ण भगवान याद है, विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान को हरि बोलते हैं, हरि विष्णु। तो उनका चेहरा कैसा था? ठीक है, चंदन की तरह दिखता था, तो याद रखेंगे सुरता के चंदन, अर्थात जिसका सूरज चंदन जैसे, याद रख लीजिए, हरि ठाकुर याद आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, कई बार आया हुआ है। सुरता के चंदन किसके रचयिता कौन है? तो हरि ठाकुर। लोहे के नगर, नए विश्वास के बादल, तो ये इंपॉर्टेंट है, हरि ठाकुर के, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे, कलीकाल, ठीक है, इनकी कहानी थी लोचन प्रसाद पांडे की कलीकाल, ठीक है। किरारी का कास्ट स्तंभ, किरारी का कास्ट स्तंभ, गुंजी का शिलालेख, दोनों इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, किरारी का कास्ट स्तंभ और गुंजी का शिलालेख, ठीक है। किरारी का कास्ट स्तंभ और गुंजी का शिलालेख किसने लिखा है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है। आगे देखते हैं मुकुटधर पांडे की बात करें तो एक पढ़ ही चुके हैं, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला है फूल के, पूजा के फूल, सैलबाला मेरा हृदय दान, तो याद रखेंगे पूजा के फूल, ठीक है, सैलबाला मेरा हृदय दान, ये तीनों किसके? मुकुटधर पांडे के, तो ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको मिलेंगे आगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं,
देखेंगे साहित्य में प्रथम, ठीक है, इसको पहले भी थोड़ा सा याद कर चुके हैं, तभी अच्छे से याद कर लेते हैं, चलिएगा याद करते जाइए साथ में। प्रथम उपन्यासकार कौन थे? उपन्यास कौन लिखे? बंशीधर पांडे। प्रथम उपन्यासकार कौन है? बंशीधर पांडे। क्या थी उनकी रचना? प्रथम हीरू के कहनी 1926 में लिखे थे, हीरू के कहनी। ये प्रथम उपन्यास था, किनका था? बंशीधर पांडे का। अगला देखते हैं प्रथम नाटककार। अब नाटक कौन लिखा है तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लोचन प्रसाद पांडे, कलिकाल। तीनों याद है हमको। प्रथम नाटककार बोलेगा लोचन प्रसाद पांडे, कलिकाल 1905 में लिखे थे। अगला आता है प्रथम कहानीकार। अब आगे कहानी, कहानी कौन लिखा है? सीताराम मिश्र। याद रखेंगे, उपन्यास बंशीधर पांडे, नाटक लोचन प्रसाद पांडे, कहानी कौन लिखा है? सीताराम मिश्र। क्या कहानी का नाम क्या था? सुरही गैया। पूछता है प्रथम कहानी कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो क्या आएगा? सुरही गैया। सबसे पहली कहानी कौन लिखा है? सीताराम मिश्र ने। ठीक है, आगे बढ़े। प्रथम निबंधकार कौन है? तो प्रथम निबंधकार देख लीजिएगा केयूर भूषण है। रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा लिखा था, ठीक है, ये भी याद कर चुके हैं पहले कल की क्लास में। प्रथम कवि की बात करें तो नरसिंहदास वैष्णव, शिवायन लिखे थे 1904 में। तो शिवायन किसकी रचना, यह भी पढ़े हम लोग, नरसिंहदास वैष्णव, ये प्रथम कवि भी माने जाते हैं। तो यही याद कर लीजिएगा, ये पांचों याद करना है, प्रथम उपन्यास का, नाटक का, कहानी का, निबंध, कवि। ठीक, आगे बढ़े। प्रसिद्ध साहित्यकार उनकी योगदान देखेंगे, ठीक है, तो ये भी हम लोग याद कर चुके थे, एक बार अच्छे से और याद कर लेते हैं, एक साथ इसको करवाया गया है। छायावादी के जनक। अब देखिए छाया कैसे आएगा, तो बताया था कल, मुकुट पहनेंगे तो छाया तो आएगा ही। तो क्या है, छायावाद बोले जैसे ही तो मुकुटधर पांडे याद रखेंगे। और उनकी क्या रचना के कारण मिला था? कुर्री के प्रति। ठीक है, तो छायावाद मुकुटधर पांडे। पाणिनि और आपका है क्या? व्याकरणाचार्य। ये दोनों कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। पाणिनि और व्याकरणाचार्य, ठीक है, व्याकरणाचार्य कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय। क्षत्रिय के विद्यासागर। विद्यासागर किसको बोलते हैं? रामदयाल तिवारी। ठीक है, रामदयाल तिवारी क्षत्रिय के विद्यासागर। क्षत्रिय के वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? कवि गोपाल। ठीक है, कहाँ के थे ये? रतनपुर के थे। क्षत्रिय के नीलकंठ। अब बताया था नीला जिनका गर्दन किसका होता है? नीला। गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, क्षत्रिय के नीलकंठ कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। याद रखेंगे, ठीक है, क्षत्रिय के नीलकंठ कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे बढ़े। क्षत्रिय प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि की बात करें तो नरसिंहदास वैष्णव। इनकी रचना क्या थी, जल्दी बताइए तो? शिवायन। ठीक है, प्रथम कवित्री की बात करें, अब गर्ल्स में आते हैं, कवित्री कौन है? कवित्री निरुपमा शर्मा। उनका क्या रचना था? पतरंगी। उनकी रचना क्या थी? पतरंगी, निरुपमा शर्मा। कवि बोले तो नरसिंहदास वैष्णव, कवित्री बोले तो निरुपमा शर्मा। प्रबंध काव्य के जनक कौन बोला जाता है? सुंदरलाल शर्मा। और इनको भारतेंदु भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु सुंदरलाल शर्मा, प्रबंध काव्य के जनक सुंदरलाल शर्मा। तो याद रखेंगे दोनों, प्रबंध काव्य के जनक बोलेंगे तो भी सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु बोलेंगे तो भी सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि की बात करें, कौन थे हास्य कवि? तो सुखलाल पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि की बात करें तो कौन था? सुखलाल पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारे कवि देख लिए, अब ये है कुछ सांस्कृतिक संस्थान है, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी आया हुआ था, पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पीएससी के एग्जाम में पूछते हैं इसको, तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेते हैं। पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है? ऊपर वाला रायपुर में है। ठीक है, रायपुर में एक जगह है ऊपरवाड़ा करके, वहाँ बना हुआ है पुरखौती मुक्तांगन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चित्र बने हुए हैं सब, सीमेंट वेमेंट का बना हुआ है, सब आदिवासी लोग टाइप का। ठीक, अगला है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय का है रायपुर में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975। ठीक है, गुरु घासीदास स्मारक रायपुर में है। ठीक है, महंत सर्वेश्वर दास ग्रंथालय का है, ये भी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, ये भी रायपुर में है। विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान, ये भी रायपुर में है। ठीक है, तो इतने तो रायपुर में है, सारे याद रखेंगे। एक अकेला भिलाई में है, उसको याद रखिएगा, भिलाई का क्या है? भिलाई का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ क्या है? भिलाई। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ कहाँ है? भिलाई, याद रखेंगे इसको। ठीक है, बाकी सब रायपुर डाल दीजिएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पूछे तो भिलाई। अब हम लोग आते हैं अपने अंतिम पड़ाव के, वो छत्तीसगढ़ खंड का भी याद कर लेते हैं, फिर सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, तो इसको याद कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछा जाता है।
सुंदरलाल शर्मा का तो याद ही होगा, छत्तीसगढ़ी दान लीला, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला खंड काव्य है। ये सारे जितने पढ़ेंगे सारे खंड काव्य है। तो सुंदरलाल शर्मा की क्या है रचना, दान लीला। गोविंदराम विट्ठल का नागलीला, दोनों याद कर लिए, दान लीला, सुंदरलाल शर्मा, नागलीला, गोविंदराम विट्ठल, ठीक है। आगे देखते हैं कुंवर दलपत सिंह, राम यश मनोरंजन, राम यश मनोरंजन, कुंवर दलपत सिंह, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। कुंवर दलपत सिंह कौन है, राम यश मनोरंजन। अगला है गया प्रसाद बसेरिया, महादेव के बिहाव, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, महादेव के बिहाव, गया प्रसाद बसेरिया, ठीक है। अगला है महाभारत चक्रव्यूह, महाभारत चक्रव्यूह किसने लिखा है, बुलंद दास कुर्रे, बुलंद दास कुर्रे ने लिखा है महाभारत चक्रव्यूह, ठीक है। आगे आते हैं मोर ध्वज तथा गांधी गाथा, मोर ध्वज तथा गांधी गाथा किसने लिखा है, मदन लाल प्रजापति। तो याद रखेंगे मदन लाल प्रजापति ने क्या लिखा है, मोर ध्वज और गांधी गाथा, याद रखेंगे मोर ध्वज और गांधी गाथा किसने लिखा है, मदन लाल प्रजापति। आगे बढ़ते हैं सुकवा, किशन कन्हैया, सबरी सत्कार, ये तीन रचना किसने लिखा है, सुकवा, किशन कन्हैया, सबरी सत्कार। इसमें जो सुकवा ये पूछा गया इंपॉर्टेंट है, ब्रिजलाल शुक्ल, सुकवा से ब्रिजलाल शुक्ल, सुकवा से ब्रिजलाल शुक्ल। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, श्यामलाल चतुर्वेदी क्या लिखे, राम वनवास, ठीक है। ये आपके इनके खंड काव्य हैं, बाकी आपके और रचना तो याद ही होगा आपको, पर्रा भल्लाई है इनके, बेटी के विदा है, ठीक है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी के याद रखेंगे राम वनवास, ठीक। आगे बढ़ते हैं कपिलनाथ कश्यप, सीता की अग्नि परीक्षा और हीरा कुमार, सीता की अग्नि परीक्षा, हीरा कुमार, ठीक। अगला है विनय कुमार पाठक, इंपॉर्टेंट है, सीता के दुख, विनय कुमार पाठक के क्या है इंपॉर्टेंट, सीता के दुख। उसके बाद है मनीलाल कटकवार, ये लीलागर, मनीलाल कटकवार क्या है, लीलागर। तो इसमें याद रखेंगे, आपको ये भी पूछ सकता है निम्न में से चार में से कौन सा खंड काव्य नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या डायरेक्ट आपके कौन है इसके रचनाकार बन सकते हैं, ठीक है। लास्ट एक और टॉपिक ले लेते हैं, चलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास को देख रहे हैं, तो उसी में आया था एक अपभ्रंश, ठीक है। तो अपभ्रंश क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ है, जो भारतीय भाषा उसका चरम विकास कहाँ, अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा और हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन अपभ्रंशों से ही हुई है। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृतिक भाषाओं और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है, प्राकृतिक भाषा और आधुनिक भाषा के बीच की कड़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मुख्यतः अपभ्रंश के 7 भेद हैं, ठीक है, 7 प्रकार से अपभ्रंश पाए जाते हैं, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है या जन्म हुआ है। तो ये याद कीजिएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो तो थ्योरी था, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता, ठीक है, या कौन आता है करके, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे मागधी, देखिए हम लोग ये 4 प्रकार में पढ़ेंगे, तो अभी आपको बताएंगे, जब बोली पढ़ेंगे तो इधर लरिया आता है, लरिया, ठीक है, ठीक है, नीचे आता है आपका हल्वी, ठीक है। तो ऐसे क्या पढ़ेंगे, चलिए अभी इसको देखते हैं, तो इसी हिसाब से याद करेंगे। मागधी, पहला देखते हैं मागधी अपभ्रंश, इसके अंदर आता है बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया, सारे पूर्व की साइड के हैं, अधिकतम समझो आसपास छत्तीसगढ़ के ही आसपास के हैं। बिहारी हो गया, ठीक है, उड़िया, बंगाली, असमिया, ठीक है। अगला है अधमागधी अपभ्रंश, अधमागधी के अंतर्गत क्या आता है, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, इन्हीं के अंतर्गत ये तीनों भी आते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो डायरेक्ट पूछेगा आपका छत्तीसगढ़ी निम्न किस कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं सौरसेनी, सौरसेनी के क्या है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली किसका, सौरसेनी। पैसाची का देखिए, प से क्या है, पंजाबी और लहदा, पंजाबी और लहदा, ठीक है, प से क्या है, पंजाबी और लहदा, ठीक। ब्राचर अपभ्रंश का क्या है, सिंधी, ब्राचर अपभ्रंश से क्या है, सिंधी, ठीक है। खस का क्या है, पहाड़ी कुमायूनी, खस का क्या है, पहाड़ी कुमायूनी, ठीक है। महाराष्ट्री